चलिए आज की क्लास में हम एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं जो लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित है। इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो इसे कैसे आप हल कर पाएंगे, ये चीज समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कोई संख्या देकर तो उसका लासा आप निकाल लेते, फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वही चीज पूछ ली जाए जैसे 12, 15 और 18 का लासा निकालिए, तब दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 12, 15 और 18 का लासा निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब आपके मन में आ रहा है कि पता नहीं कैसा सवाल है, इसमें हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा परिभाषा की तरफ नजर डालिए। हमने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें क्या कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। पहले सवाल जो दिया गया, प्रश्न जो दिया गया, उसको ध्यान से समझिए। फिर हमारा जो हमने डेफिनेशन लिखवाई थी वो क्या थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, तो 1, 2, 3 से आगे कि नहीं वही चीज, तो इसमें लासा निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। करिए इसको। तो हम इसको भाग में दिशा करते हैं 12, 15 और 18। तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 15 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही लिख दीजिएगा। पहले यहाँ पे देखिएगा कि संख्या कौन सी है, सम है, विषम है, सम है। तो सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, जो ना हो उसको वैसे ही लिख लेना। फिर 18 को काटेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अभी 6 बचा है ना, 2 से काट दीजिए, 3 हो जाएगा। फिर 15 का कामा थोड़ा सा बनाइए, नहीं तो एक जैसा बन जाता है, इसको सही से बनाइएगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाता है इसमें फिर। ठीक है, 15 और इसके बाद 9 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये नहीं कटेगा। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। अभी फिर एक बार 3 से कट जाएगा, 3, 1, ये ज्यादा फिर से बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, फिर 3 कट गया, 1 आ गया। अब लास्ट में 5 से काट दीजिए, 1। ठीक है, यहाँ पर इनका गुणनखंड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इस तरीके से आसानी से हल किया जा सकता है। अब इनका गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5 कर दीजिए। 5 छक्के 30 होता है ना, 30 का 0 करिए आया 3, 5 3 15 और 3 18। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 180 आंसर आ गया। तो क्या हो गया, ये हमारा लासा हो गया। तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया था हमने उसे हल किया। 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या की बात कर रहा था। तो वो संख्या क्या है, 180 है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो पहले उसको ध्यान से समझिएगा। गणित कठिन विषय नहीं है। सवाल को जब आप समझ जाएंगे कि सवाल में हमको करना क्या है, तब उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब जब सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे उसको हल करेंगे आप, ये सोचिए। तो पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और हमने परिभाषा लिखवाई थी तो यही तो बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारा लासा होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इस तरीके से हम लासा ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया आपकी? उम्मीद करता हूँ चीजें आपकी समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय को मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही तो जरूर बताइएगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।